स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद एमआर में। आज हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो 12 जुलाई से 18 जुलाई को होने वाली है और उसके लिए ज्योग्राफी के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आए हैं, जो सभी सब्जेक्ट के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और यदि आप इन क्वेश्चनों को देख कर जाते हो एग्जाम से पहले तो निश्चित रूप से आपका ज्योग्राफी का रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान में शुष्क सागवान के वृक्षारोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जिले हैं, अर्थात कौन से जिले ऐसे हैं जिनमें शुष्क सागवान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जलवायु है। तो आपके इसका सही आंसर होगा वह होगा कि डूंगरपुर, दक्षिण, उदयपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये जो जिले हैं ये इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटा, नाथद्वारा और कांकरोली में किस पंथ की पीठ है। तो सही आंसर इसका होगा कि यहाँ पर वल्लभ संप्रदाय की पीठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मारवाड़ में निर्गुण भक्ति द्वारा दलित वर्ग को किस महिला संत ने भक्ति का मार्ग दिखाया था। तो इसका सही आंसर होगा आपका कि सहजोबाई वह महिला संत थी जिसने भक्ति का मार्ग दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है, अर्थात ये चार जो हैं कि नवल संप्रदाय जोधपुर में, गुदड़ संप्रदाय दांतड़ा में, चरणदासी संप्रदाय दिल्ली में या निरंजनी संप्रदाय सुलाखिया में। तो जो आपका इसमें सही सुमेलित नहीं है वह ये है, तो इसका सही आंसर होगा निरंजनी संप्रदाय सुलाखिया, ये इससे सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन से संत भक्ति की निर्गुण विचारधारा से संबंधित है। तो सही जो इसका आंसर होगा कि ये जम्बोजी हैं, हरिराम दास जी हैं और संत धन्ना है। बाकी जो मावजी हैं वह निर्गुण विचारधारा से संबंधित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 2 नंबर 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आंतरिक अपवाह की नदी नहीं है। तो सही आंसर होगा इसका कि जो साबी है वह आंतरिक अपवाह की नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की निम्न में से खम्मात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। तो लूनी है, माही है, साबरमती या फिर पश्चिमी बनास। तो इसका सही आंसर होगा आपका होगा 3 नंबर 2 और 3 है वो खम्मात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लूनी नदी की निम्न सहायक नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या होगा, अर्थात उत्तर से दक्षिण में जो इसकी सहायक नदियां हैं वह किस क्रम में है। तो इसका सही आंसर होगा वह होगा आपका ADCBA, अर्थात सागी, जवाई, सुकड़ी और बांडी, ये इसका उत्तर से दक्षिण क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान में जलग्रहण क्षेत्र प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक कौन सी नदी रखती है, अर्थात सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र का प्रतिशत किस नदी का है। तो जब ये आंसर आता है तो इसमें आपका सही आंसर होगा वह होगा कि लूनी का सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र है जो प्रतिशत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 के अनुसार राजस्थान में आरक्षित वन का क्षेत्र 100% अर्थात में कितना है, अर्थात लगभग कितने प्रतिशत भाग पर वन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका 2 नंबर कि 36.95 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे अधिक कुल वनावरण क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर वाले जिलों का युग्म कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका 1 नंबर उदयपुर और प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन ISFR 2023 के अनुसार राजस्थान में वनावरण वर्ग किलोमीटर में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है। तो सही युग्म इसका होगा आपका 4 नंबर अलवर और उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान में केशवराय पाटन स्थित केशव मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित है। तो यह इसका सही आंसर होगा वह होगा कि यह विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन
निम्न में से मंदिर व अवस्थिति का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही सुमेलित है वह है नहीं है, वह है जगत शिरोमणि मंदिर चित्तौड़गढ़ है, इसका गलत सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर के जगदीश मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सही है? अर्थात विष्णु की 5 फीट ऊंची काले पत्थर की प्रतिमा इसमें प्रतिष्ठित है, यह भी सही है। यह पंचायत शैली में बना हुआ है, यह भी आपका सही है। शिव, पार्वती, गणपति और सूर्य के छोटे मंदिर भी यहाँ स्थित है। अर्थात उदयपुर के जगदीश मंदिर के बारे में ये तीनों ही कथन सही है, अर्थात इसका सही आंसर होगा आपका होगा ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चार चौमा का शिव मंदिर निम्न में से किस काल से संबंधित है? तो सही आंसर होगा इसका कि यह गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलेमाबाद में निम्बार्क पीठ के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो सही आंसर होगा इसका कि इसके परशुराम देव है, वो इसके निम्बार्क पीठ के संस्थापक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम स्नेही संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका जो सत्य नहीं है अर्थात गलत है, यह 3 नंबर, इस मत को मानने वाले मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र पाया जाता है? तो इसमें जो इसका सही आंसर होगा वह होगा कि पाली में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम वनावरण वाला जिला है वह है आपका इसमें जैसलमेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले या किन जिलों में विस्तृत है या फैला हुआ है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका करौली एवं सवाई माधोपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्र वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो सही आंसर होगा इसका कि राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य वह सर्वाधिक आर्द्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम बियर रेस्क्यू सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? सही आंसर होगा इसका कि नाहरगढ़ जयपुर में प्रथम बियर रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है वह चौथा है कि गोगेलाव जोधपुर, यह इसका गलत है, यह नागौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो यह इसका सही आंसर होगा वह होगा आपका कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान में सदाबहार वन जो माउंट आबू पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में महुआ के वृक्ष मुख्यतः किन जिलों में पाए जाते हैं? तो महुआ के जो वृक्ष हैं वह राजस्थान में मुख्यतः उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है खनिज और खनन क्षेत्र? तो इसमें ये देखेंगे कि टंगस्टन डेगाना भाखड़ी में, तांबा हेतड़ी में, लोहा अयस्क मोरिजा बानोल और सीसा जस्ता यह जस्त, अर्थात इसकी जो चारों ऑप्शन है वो सही हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के किस भाग में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो सही आंसर होगा इसका होगा कि पूर्वी मैदान में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी रही है? तो सही आंसर होगा 52.1% रही है। नेक्स्ट, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना राजस्थान के
किस जिले में स्थित है? तो सही आंसर होगा इसका होगा कि डूंगरपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल भेड़ की नहीं है? तो नाली, चोखला, मारवाड़ी ये सभी भेड़ की नस्ल है, जबकि मुर्रा है यह भेड़ की नस्ल नहीं है, यह भैंस की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है? तो सही आंसर होगा कि भीलवाड़ा है वह मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या होगा? तो इसका सही क्रम होगा, ये 1 नंबर है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और फिर बाड़मेर, ये उत्तर से और दक्षिण का क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोडवाड़ प्रदेश को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अर्थात जो इसका सही आंसर होगा कि लुन्नी जवाई बेसिन भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो सही आंसर होगा इसका कि जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर होगा इसका कि पलाश को जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में राजस्थान में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर होगा इसका कि 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है? सही आंसर होगा इसका कि जैसलमेर और बाड़मेर जिले में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो दूसरा नाम है वह है कि जीवाश्म उद्यान आक्कल वुड फॉसिल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो सही आंसर होगा इसका होगा वह होगा कि 12 जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित नहीं है? तो सही आंसर होगा कि शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है, यह आपका 12 डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? सही आंसर होगा कि कत्था खैर से निकाला जाता है। नेक्स्ट, राज्य के दक्षिणी उच्च भूमि के सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां तथा झालावाड़ जिलों में निम्न में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि इन जिलों में खैर के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में निम्नांकित में से कौन सी मुख्य वन उपज नहीं मानी जाती है? तो जो वन उपज नहीं मानी जाती है वह आपका है कि तेंदुपत्ता को वन उपज की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट है, बीड़ पाए जाते हैं अर्थात कोटा, बूंदी, सिरोही में या फिर जयपुर, अलवर, सीकर, जोधपुर, बीकानेर। बीड़ जो है वैसे स्पेशल आपके धौलपुर और करौली में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाने जाना वाला वृक्ष कौन सा है? तो सही आंसर होगा इसका कि बांस जो है आदिवासियों का हरा सोना माना जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में शुष्क सागवान के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सही आंसर होगा इसका बांसवाड़ा और उदयपुर में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में तांबे के विशाल भंडार स्थित हैं अर्थात कौन से जिले में राजस्थान में तांबे के विशाल भंडार स्थित हैं? तो ये खेतड़ी है जो झुंझुनू जिले में स्थित है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया स्थित है? तो सही आंसर होगा वह होगा इसका कि कोटा में यह स्थित है। नेक्स्ट, त्रिकुट एवं नाकोड़ा पहाड़ियां राजस्थान के क्रमशः किन जिलों में स्थित है? तो सही आंसर होगा कि जैसलमेर एवं बाड़मेर में ये पहाड़ियां स्थित हैं। नेक्स्ट,
हाथी घोड़ा की नाल दर्रा किन किन स्थानों को जोड़ता है? तो सही आंसर होगा कि ये उदयपुर और राजसमंद को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है? तो राजस्थान का सर्वोच्च पठार है वह उड़िया का पठार है। नेक्स्ट, राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया पठार स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि उड़िया पठार है वह आपका सिरोही जिले में स्थित है। नेक्स्ट, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो सही आंसर होगा इसका कि भोराट का पठार स्थित है। नेक्स्ट, भोराट का पठार यहाँ अवस्थित है, अर्थात सही आंसर होगा कि उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक भोराट का पठार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोराट के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो भोराट के पठार की औसत ऊंचाई है वह आपकी है 1225 मीटर। नेक्स्ट, दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में राजस्थान की सामान्य वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी रहती है? तो सही आंसर है इसका वह है कि 90% से अधिक रहती है। नेक्स्ट, राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है? तो सही आंसर होगा इसका कि झालावाड़ में औसत वर्षा सर्वाधिक होती है। राज्य का आर्द्र जिला कौन सा कहलाता है? तो राज्य का आर्द्र जिला झालावाड़ कहलाता है। नेक्स्ट, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है? तो सही आंसर होगा इसका 1 नंबर भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र है? अर्थात ये जो जिले दे रखे हैं इनमें सिरोही की जो जलवायु है वह बहुत आर्द्र है। नेक्स्ट, 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में कहां से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर होगा वह होगा कि सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से 1000 मिलीबार की समदाब रेखा होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? तो सही आंसर होगा इसका कि जैसलमेर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह है, इसका सही आंसर होगा कि जैसलमेर में संभावित न्यूनतम वायुदाब संभावित होता है। नेक्स्ट, राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत है, अर्थात वार्षिक वर्षा का औसत कितना रहता है? तो सही आंसर होगा कि 57 से 58 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा का औसत रहता है। नेक्स्ट, राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? तो सही आंसर होगा इसका कि 2019 में की गई थी। नेक्स्ट, ग्रीष्म ऋतु जून से जुलाई में सर्वाधिक आंधियां निम्न में से किस जिले में चलती हैं? तो उसके लिए सही आंसर आपका होगा गंगानगर और हनुमानगढ़ में सर्वाधिक आंधियां चलती हैं। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा इसका कि यह जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? तो सही आंसर होगा इसका कि 5 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है? तो राजस्थान में ध्रुवीय या टुंड्रा जलवायु नहीं पाई जाती, इसका सही आंसर 3 नंबर होगा। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में स्टेपी जलवायु परिस्थितियां नहीं पाई जाती हैं? तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा कि जलवायु जो जयपुर है वह वहां पर स्टेपी जलवायु नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट, एरिडिसोल मृदा राजस्थान के किस जलवायु क्षेत्र में मिलती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि अर्ध शुष्क क्षेत्र में एरिडसोल्स जो मृदा है वह पाई जाती है। नेक्स्ट है, झालावाड़ा और बांसवाड़ा जिले किस जलवायु खंड में सम्मिलित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा
कि अति आर्द्र जलवायु खंड में सम्मिलित है। नेक्स्ट, कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार क्या मानना है? तो कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण का आधार वनस्पति को माना है। नेक्स्ट, कोपेन के अनुसार कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है? BWHW, BSHW, CW, ये तीनों प्रकार की जलवायु राजस्थान में पाई जाती है। तो सही आंसर होगा कि AMW जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है। कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है? BWSW, BSHW, CWG और AW सभी प्रकार की जलवायु राजस्थान में पाई जाती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? अर्थात राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जहां पर स्टेपी जलवायु पाई जाती है? तो बाड़मेर है, जालोर और जोधपुर, यहाँ पर स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। BWHW से क्या अभिप्राय था? कोपेन ने इसका वर्गीकरण किया था, तो इसका जो अभिप्राय है वह कि उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु ये होती है। नेक्स्ट, राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूपों में पाया जाता है? तो राजस्थान में नदी प्रवाह है वह आपका 3 रूपों में पाया जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान में भुज झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो राजस्थान में भुज झील का निर्माण कांकने या कांकनी नदी पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूणी नदी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है? तो लूणी नदी का उत्तरी क्षेत्र आपका थली कहलाता है। नेक्स्ट, आयड नदी का नाम उदय सागर झील के बाद क्या हो जाता है? तो इसका जो नाम है वह आपका बेढच हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की खारे पानी की प्रमुख झील नहीं है? तो डीडवाना है, पचपदरा है, लूणकरणसर है, ये सभी खारे पानी की झीलें, और ये जो पित्थमपुरी है ये खारे पानी की झील नहीं है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय लैंडलॉक्ड खारे पानी की झील राजस्थान में कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि सांभर झील है, वह इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो सही आंसर होगा कि महाराणा लाखा के काल में पिछोला झील का निर्माण हुआ था। राजस्थान की वह विख्यात झील जिसका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 6 वर्षों तक जल विमान बेस के रूप में उपयोग किया गया था, तो जो सही आंसर है वह इसका होगा कि यह राजसमंद झील है, इसका उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी झील से नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एलेज से N2 नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है? तो जो सही आंसर होगा वह होगा इसका कि मोती झील से नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तखत सागर नामक जलाशय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो सही आंसर होगा इसका कि जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधो सागर बांध कहां पर अवस्थित है? सही आंसर होगा इसका कि यह दौसा में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में हमजाखेड़ी बांध किस नदी पर बनाया गया है? सही आंसर होगा कि सिवनी नदी पर हमजाखेड़ी बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? तो जल संरक्षण की जो विधि नहीं है वह आपकी परंपरागत तालाब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टांका और खडीन किसके प्रकार है? तो टांका और खडीन परंपरागत जल संरक्षण के आपके प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में अरवरी पानी संसद कार्यक्रम जन भागीदारी से आरंभ किया गया है? तो यह सही आंसर होगा इसका अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की नवीनतम जल नीति किस वर्ष बनाई गई? तो राजस्थान की नवीनतम जल नीति है वह 2010 में बनाई गई है। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, अर्थात किससे की जाती है? राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुएं एवं नलकूपों द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर किन नदियों पर
बनाई गई है। इंदिरा गांधी नहर सतलज और व्यास नदियों पर बनाई गई है। नेक्स्ट, माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम किन किन राज्यों का है? तो यह है गुजरात एवं राजस्थान का संयुक्त उपक्रम है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं, जिससे हम आगे भी आपके लिए इससे भी बेहतर और अच्छे वीडियो लेकर आ सके। थैंक यू।